आने वाले भविष्य में कौन नेता कहाँ होगा ये तो भविष्य ही जानता है। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है। अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं कि गाड़ियों का काफिला तो है मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि भविष्य में कौन नेता कहां होगा कोई नहीं जानता है। भविष्य में ये पता चलेगा कि कौन नेता किधर रहेगा। बड़ा बयान चिराग पासवान के जीजा ने दे दिया है। हम आपको सुनवाएंगे आखिर चिराग पासवान के जीजा ने और जमुई सांसद अरुण भारती ने ऐसा क्यों कहा है, क्या है इसका मतलब, ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल पूछा गया था जीतन राम मांझी को लेकर के। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के बयान दिया था कि उनको एनडीए में ही अपना भविष्य देखना चाहिए, उस पर अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया है और ये कह दिया है कि भविष्य में कौन नेता कहां होगा ये कोई नहीं जानता है। ये तो भविष्य के गर्भ में भी है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए अरुण भारती का। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी भी सच्ची बात बताई नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का वो आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में केस भी किया था और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में केस हारने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उस केस को खारिज कर दिया। जिन नेताओं को राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में हैं वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं? पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में है वहाँ घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। एक तरफ राहुल गांधी को जननायक उपाधि दे रहे हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान को एनडीए में रहकर ये अपना भविष्य तलाश से बेहतर होगा। तो फिर से बताइए। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाश से। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहाँ होगा ये तो भविष्य ही जानता है। लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक है, आशीर्वाद लेते हैं, लगता है कि मैसेज आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के
आगे बढ़ते चले। राहुल गांधी बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार बिल्कुल इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे, तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो एक तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है, कहीं न कहीं ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कहते हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहाँ घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है, वहाँ हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहां जहां फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी। सुना आपने किस तरह से अरुण भारती ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले समय में कौन नेता कहां होगा इसका कोई को जानकारी नहीं है, कोई नहीं जानता है। देखिए, कुछ दिनों पहले इस तरह की चर्चा चली थी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने वाले हैं, लेकिन चिराग पासवान खुद सामने आते हैं और ये कहते हैं कि ये भ्रामक खबर है। कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं वही इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, लेकिन अब जो है अरुण भारती ने ये बड़ी बात कह दी है और कह रहे हैं कि भविष्य का किसी को पता नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या है, किसको लेकर के ये बात वो कह रहे हैं? हालांकि जीतन राम मांझी को वो अभिभावक भी बताते हुए दिखे, कहे कि हाँ, उनकी बातों को हम लोग गार्जियन की तरह लेते हैं। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के जो है काफी सारी बातें भी कही है अरुण भारती ने, हमने वो भी आपको सुनवाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।